आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक बातचीत को समझने जा रहे हैं जो शायद अब तक की सबसे सीधी और गहरी है। ये कहानी है एक राजा और एक बहुत ही अनोखे संत के बीच हुए संवाद की। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के सवालों से। एक ऐसा राजा जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उन्हें लगता था कि वो कहीं फंस गए हैं। तो चलिए, पहले हिस्से में मिलते हैं राजा जनक से, जिनकी सच की तलाश उन्हें एक बहुत ही अप्रत्याशित गुरु के पास ले गई। सोचिए, राजा जनक के पास दौलत और ताकत की कोई कमी नहीं थी, पर उन्हें बस एक ही चीज की तलाश थी, दुखों से छुटकारा। वो अपने समय के बड़े से बड़े विद्वानों के पास गए, पर बात नहीं बनी। उनका ज्ञान न बस इकट्ठा की हुई धूल जैसा था, उसमें कोई जान ही नहीं थी। और फिर उनकी मुलाकात होती है अष्टावक्र से, एक युवा संत जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, और वो उन विद्वानों पर हंस रहे थे जो आत्मा को नहीं, सिर्फ बाहरी शरीर को देख रहे थे। जनक को उसी पल समझ आ गया, उनकी खोज पूरी हो गई थी। उन्हें वो गुरु मिल गया था जो सिर्फ सतह के पार सीधे आत्मा में देखता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। साक्षी तुम ही हो। और अष्टावक्र का जवाब, वो कोई लंबा चौड़ा भाषण या मुश्किल फिलॉसफी नहीं था, बल्कि जनक को उनके ही सच्चे स्वरूप का आईना दिखाने जैसा था। अष्टावक्र की पूरी शिक्षा ना बस इसी एक कॉन्सेप्ट पर टिकी है, साक्षी। साक्षी मतलब वो चेतना जो बस देखती है, चुपचाप, बिना किसी लगाव के, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, पूरी दुनिया को, पर उनमें उलझे बिना, जैसे कोई स्क्रीन हो जिस पर जिंदगी की फिल्म चल रही हो। तो अष्टावक्र यहाँ 2 तरह के मैं के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देते हैं। एक है साक्षी, हमारा असली रूप, जो शांत है, जो बस देखता है, और दूसरा है कर्ता, यानी हमारा ईगो, जो हमेशा कुछ न कुछ करने में, बदलने में लगा रहता है, और यही हमें बंधन में डालता है। देखिए, ये सीख कितनी सीधी है। तुम न पृथ्वी हो, न पानी, न आग, न हवा। अगर मुक्ति चाहिए तो खुद को इन सब का सिर्फ देखने वाला, यानी साक्षी चैतन्य जानो। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सब पहले से ही आजाद हैं, तो फिर ये सारे दुख आते कहाँ से हैं? क्या है इनकी जड़? इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। एक सीधी सी बात है, जैसी मति वैसी गति। मतलब जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं ना, ठीक वैसा ही बन जाते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं। तो हमारी सारी तकलीफें बस एक ही गलतफहमी से शुरू होती हैं। सबसे पहले हमारा अहंकार ये दावा करता है, मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ। इसी सोच को अहंकार रूपी काले सांप का डंक कहा गया है। और बस ये एक गलत पहचान ही हमारे लिए संघर्ष, बंधन और दुख की पूरी दुनिया खड़ी कर देती है। मतलब दिक्कत दुनिया में नहीं, दुनिया को देखने के हमारे तरीके में है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर सांप समझ लेना। सांप तो वहां कभी था ही नहीं, बस उसे सांप मानने के विश्वास ने ही सारा डर पैदा किया था। और यहीं से हम इस शिक्षा के सबसे क्रांतिकारी, सबसे जबरदस्त हिस्से पे आते हैं, इसी क्षण में मुक्ति। ये आइडिया कि आज़ादी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मेहनत से कमाना पड़ता है। अष्टावक्र एक शब्द कहते हैं, अधुनैव। इसका मतलब है राइट नाउ, अभी, इसी पल। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, ये तो अभी की, इसी क्षण की सच्चाई है। तो फिर रास्ता क्या है? कोई मेहनत, कोई संघर्ष नहीं। रास्ता है विश्राम, एक गहरा आराम। इसका मतलब कुछ करना नहीं है, बल्कि कुछ करने की जो जिद है ना, उसे पूरी तरह से छोड़ देना है। बस अपने साक्षी स्वरूप में टिक जाना है। और ये कोई धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस नहीं है कि आज थोड़ा किया, कल थोड़ा। नहीं, ये एक क्वांटम लीप की तरह है। सोच में आया एक अचानक बदलाव। ये कोई सीढ़ी नहीं है जिसे एक एक करके चढ़ना है। और फिर अष्टावक्र एक ऐसी बात कहते हैं जो सच में चौंका देती है। वो कहते हैं, तुम्हारा एकमात्र बंधन ये है कि तुम समाधि पाने के लिए अभ्यास करते हो। सोचिए जरा, मतलब आजाद होने की कोशिश ही हमें कैद में रखती है। बस ये बात सुनते ही राजा जनक के अंदर कुछ टूटता है, कुछ बदल जाता है, और वो एक ऐसे पल में पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ परमानंद है, सिर्फ सच्चाई। उनके सारे भ्रम एक पल में टूट जाते हैं, और राजा जनक आनंद से चिल्ला उठते हैं।
उनके मुंह से निकलता है परम सत्य का महावाक्य, अहो अहम नमो मय्यम। अरे, मैं तो खुद को ही नमन करता हूँ। उस एक पल में वो सिर्फ इस ज्ञान को समझते नहीं हैं, वो खुद वो ज्ञान बन जाते हैं। उन्हें एहसास होता है, प्रकाश ही मेरा स्वभाव है। ये पूरा ब्रह्मांड तो मुझ में ही उठता और गिरता है, जैसे समंदर में लहरें। जब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। मैं अविनाशी हूं। मैं ही वो चेतना हूं जो कण कण में है। या तो ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं है। यही है असली आज़ादी, ये एहसास कि जिस जेल को हम सच मान रहे थे वो तो बस एक वहम था, एक सपना था। उनकी पहचान दुनिया में एक किरदार होने से बदलकर वो चेतना बन जाती है जिसमें पूरी दुनिया दिखाई देती है। तो अष्टावक्र की ये पूरी बातचीत हमें बस एक आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारी एकमात्र कैद यही विश्वास है कि हम कैद में हैं, तो क्या होगा अगर हम इस पर विश्वास करना ही बंद कर दें?